हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर। तो आखिरकार कितनी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या परमानेंट है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे करना होगा अप्लाई, जैसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं सिंगल शॉट इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उसी के साथ में अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है आपसे जुड़े हुए सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु की तरफ से जारी एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। आजकल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आ रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ज्यादा आ रही है। तो यहां पर आप देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, दो पोस्ट कोड हैं टीबीजी और टीईएम। टीबीजी में टोटल 488 वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं और टीईएम पोस्ट कोड जो है उसके लिए टोटल 122 पोस्ट यहां पर दी गई है। इन 488 में मैकेनिकल की 131 है, इलेक्ट्रिकल की 55 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 258 है, कंप्यूटर साइंस की 44 है। वहीं पर आप देखेंगे इन 122 में इलेक्ट्रॉनिक्स की 43, मैकेनिकल 55, इलेक्ट्रिकल 24। ये जो वैकेंसीज है 488, इनकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो रहेगी बेंगलुरु, और ये जो नीचे वाली पोस्ट है इनकी रहेगी अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी बीएल के अंदर। तो ये टोटल 610 वैकेंसीज के लिए ये एक बड़ा नोटिफिकेशन आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जारी हुआ है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। अब देखते हैं और फर्दर डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई। सबसे पहले आप देखेंगे एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट 1 सितंबर 2025, 1 सितंबर 2025 को आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कट ऑफ डेट ध्यान रखें 1 सितंबर दे रखी है, मैक्सिमम 28 है। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, वो यहां पर भी आपको मिलने वाली है। उसी के साथ में हम लोग देखेंगे और फर्दर डिटेल्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आखिरकार कौन कौन एलिजिबल है, तो यहां पर बीटेक या बीएससी कर रखी है इंजीनियरिंग में, जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास है बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री, आप यहां पर रहने वाले हैं एलिजिबल। इसमें भी सब्जेक्ट्स भी मेंशन कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिग्री है, या फिर मैकेनिकल का मतलब है इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिग्री है, कंप्यूटर साइंस के लिए इनमें से किसी में, और इलेक्ट्रिकल में इनमें से किसी में भी अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है, आप एलिजिबल रहने वाले हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए। अब हम इसमें और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिटेल। तो देखो यहां पर सबसे पहले आपको दे रखा है कि शुरुआत में जो ट्रेनी इंजीनियर है, नाम से पता लगा ट्रेनिंग, यानी कि यहां पर आपका 2 साल का सबसे पहले ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 2 साल का आपका इनिशियली जो है वो इनिशियली जो अपॉइंटमेंट होगा वो 2 साल का होगा, और फिर उसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पर और पोस्ट के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इनिशियली जो रहेगा फर्स्ट ईयर वो 30,000 रुपीज पर मंथ आपका सैलरी रहेगा, और सेकेंड ईयर 35,000 होगा। थर्ड ईयर अगर आपका एक्सटेंड होता है तो 40,000 रहने वाला है पर मंथ सैलरी। इसके अलावा 12,000 रुपीज पर मंथ का कुछ और फंड्स हैं जो आपको मिलेंगे एडिशनल। अब इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडवांसमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर टू प्रोजेक्ट इंजीनियर। ट्रेनी इंजीनियर के बाद जो अगला आपका स्टेप है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर। अगर आप अपना ट्रेनी इंजीनियर का टाइम पीरियड सक्सेसफुली अगर कंप्लीट कर लेते हैं विद द बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर पे अपॉइंट किया जा सकता है। ये इन्होंने यहां पर लिखा है साफ साफ, विचार किया जा सकता है 2 वर्ष की अवधि अगर आपने पूरी कर ली है तो। उसके भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। अटेंडेंस जो है वो आपकी 80% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव रिमार्क टीम की तरफ से नहीं आना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ मेंशन है। उसी के बाद आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा। ये सीधी सी कंडीशन है यहां पर।
अब आप देखेंगे कि जब हम प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे होगा तो वो कह रहे हैं कि आपको एक कुछ बोनस अमाउंट मिलेगा, यानी कि 4 वर्ष के बाद, 4 इयर्स के बाद आपको 1 लाख जो होगा वो आपको बोनस अमाउंट मिलने वाला है, 25,000 पर मंथ का। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, कहां पर आपका पोस्टिंग रहेगी, किस फील्ड में रहेगी, वो यहां पर मेंशन है। टीबीजी वालों के लिए जो जिनकी की पोस्टिंग बेंगलुरु में होने वाली है, और ये है टीईएम जिनकी अक्रॉस इंडिया पोस्टिंग रह सकती है। आवेदन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए सिंपल सा है, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट बीईएल की, jobapply.in, उसके बाद BEL 2025 BNG कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स, वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसके थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा है, आपको सबसे पहले अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद फिर आपका वॉक इन सिलेक्शन रहेगा 24 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक। 24 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक की डेट रहेगी, इसके बीच में आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है वॉक इन चेन में, यानी कि अगर आपको इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए 24 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी, अप्लाई करना होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आखिरकार सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल सा एज यूजुअल जैसा रहता है। सबसे पहले जो फॉर्म्स आएंगे, शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके बाद होगा आपका एग्जाम। उस एग्जाम के बाद फिर होगी फाइनल सिलेक्शन की बात। सबसे पहले एग्जाम को समझते हैं। एग्जाम के लिए देखें आप, यहां पर एग्जाम डेट भी इन्होंने दे दी है, साफ साफ एग्जाम डेट भी दे दी है। टीईबीजी और टीईएम दोनों के लिए कंबाइंड। ब्रांच वाइज देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के 25 अक्टूबर, मैकेनिकल 25 अक्टूबर, कंप्यूटर साइंस 26 अक्टूबर और इलेक्ट्रिकल 26 अक्टूबर। यानी कि फॉर्म भरने के साथ साथ आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ ठीक 1 महीने बाद आपका एग्जाम होना है। इन दो ब्रांचेस का 25 को और ये 26 को। वेन्यू जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु रहने वाला है। यहां पर जो आपका एग्जाम होगा उसमें टोटल आपसे 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मिनट्स में। 85 क्वेश्चन 90 मिनट्स में पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होने वाला, नेगेटिव मार्किंग 0.25 होने वाली यहां पर मेंशन है। और जो 85 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे और आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 177 रुपीज, 150 प्लस 18% जीएसटी, ये आपका रहने वाला है। कैटेगरी में जो छूट मिलती है SC ST को या फिर फिजिकल हैंडीकैप को, उनको वो छूट मिलेगी। ये है बाकी की कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। तो ये है हाल ही में आई हुई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट का एक बम्पर रिक्रूटमेंट आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, मैकेनिकल ब्रांच से और कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। अगर आपके मन में फिर भी कोई है सवाल तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि उनका सॉल्यूशन आपको मिल सके। और ऐसे ही सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले टाइम पर कोई भी अपडेट जो आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है वो आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू।